माय नेम इज प्रदीप पवार एंड आई वेलकम यू। एंड इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिसलेनियस क्वेश्चंस को, जो हम पिछले चैप्टर्स में पिछले लेसन्स में डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिहाज से और प्लेसमेंट में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहली स्लाइड में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है वो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बारी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन अ बैग देयर इज अ बैग एंड इन दैट बैग देयर आर 3 डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन। उसमें 3 टाइप के कॉइन्स हैं, या तो 25 पैसे का कॉइन है, या 10 पैसे का कॉइन है, या 5 पैसे का कॉइन है। सो देयर आर ओनली 3 डिनोमिनेशन एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ दीज टाइप ऑफ डिनोमिनेशन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है। इफ देयर आर टोटल ₹30 इन द बैग देन हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स आर देयर। तो टोटल मनी आपको यहाँ पर गिवन होता है, ठीक है, और जो भी डिनोमिनेशंस आपको गिवन होती हैं उनके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन होता है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, आप इसको वैल्यूज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये केवल नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है। एंड टोटल मनी आपको गिवन है विच इज ₹30। पूछ रहा है 5 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, एक तो आप इसको डायरेक्ट पिक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में आप डायरेक्ट पिक करना चाहें, कैसे इसको डायरेक्ट ऑप्शन से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पैसा कॉइन का हमें नंबर फाइंड आउट करना है, और 5 पैसे कॉइन का जो नंबर है वो 3 रेशियो में है। तो जो आंसर होगा वो 3 का ही मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज 3 रेशियो में है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में केवल एक ही 3 का मल्टीपल है, जो है 150। तो मैं पिक कर सकता हूँ, आंसर 150 होगा, सी ऑप्शन। बाय चांस अगर यहाँ पर 2 ऐसे मल्टीपल या 3 ऐसे मल्टीपल होते जो 3 का मल्टीपल्स हैं, 3 ऐसे ऑप्शन होते जो 3 का मल्टीपल है, तो उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So there are 3 denomination of coin: 25 पैसा, 10 पैसा and 5 पैसा। और नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो मैंने तीनों टाइप के कॉइन्स का नंबर ऑफ कॉइन्स लिख दिए, 1, 2 एंड 3 रेशियोज। टोटल मनी है हमारे पास ₹300। नाउ इन टर्म्स ऑफ पैसा मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ। पैसे के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ₹30 एक छोटी सी वैल्यू है, और इसका मैं पैसे में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 3000 पैसा ही बनता है, जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। तो सॉल्व हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर 25 पैसे का हमारे पास एक कॉइन होता है, लेट सपोज, क्योंकि इसका रेशियो 1 है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ लेट सपोज एक ही कॉइन है हमारे पास, तो मैंने इनकी वैल्यूज भी लिख दी हैं। इन टर्म्स ऑफ पैसा 25 पैसे की वैल्यू होती है 25 पैसा। इन टर्म्स ऑफ पैसा 10 पैसे की वैल्यू होती है 10 पैसा। इन टर्म्स ऑफ पैसा 5 पैसे की वैल्यू होगी 5 पैसा। ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे का एक है, अगर मेरे पास सिंगल कॉइन है 25 पैसे का, इसका मतलब मेरे पास 25 पैसा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी 25 पैसा। सिमिलरली अगर मेरे पास 10 पैसे के 2 कॉइन है, तो अगर 10 पैसे का एक कॉइन होता तो 10 पैसे होते, लेकिन मेरे पास 2 कॉइन्स है तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 10 इंटू 2 इट इज 20। एंड सिमिलरली 5 पैसे के अगर मेरे पास 3 कॉइन है तो 5 3s आर 15। ठीक है। तो अगर मेरे रेशियोज के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो मेरे पास टोटल मनी होनी चाहिए कितनी, 25 प्लस 20 प्लस 15। इनको ऐड किया, इसका मतलब 60 होनी चाहिए, 60 पैसा मनी होनी चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल मनी नहीं है, ये रेशियोज के अकॉर्डिंग निकली है। तो एक्चुअल में कितनी मनी है हमारे पास, ₹30। इट मीन्स एक्चुअल में 3000 पैसा हमारे पास है। इसका मतलब 60 रेशियोज की वैल्यू 3000 है, तो 1 की वैल्यू हो गई ₹50। अगर 1 की वैल्यू 50 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 50 विच इज ₹150। और वही हमें फाइंड आउट करना था कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 5 पैसा के, तो 5 पैसे के कॉइन हो गए इसमें 150। ठीक है। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा मेथड है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ बैग कंटेन्स ₹600। तो इस बारी हमारे पास जो वैल्यू है बैग में वो ₹600 है, जो एक ऑलरेडी एक लार्ज वैल्यू है। तो अगर मैं इसे पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी और कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसको रुपीज में ही रहने देंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। नाउ ₹600 हैं, वो 3 टाइप के डिनोमिनेशंस में है। तो बैग में या तो ₹1 कॉइन है, या 50 पैसा कॉइन है, या 25 पैसा कॉइन है। इसके अलावा कोई भी चौथी डिनोमिनेशन नहीं है। और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ दीज टाइप ऑफ denominations are in the ratio of 3:4:12। ही इज आस्किंग द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन कितने होंगे। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को भी सिमिलरली जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने डिनोमिनेशन लिख दी 1, 50 एंड 25 पैसा, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो लिख दिया 3:4:12। ठीक है। अब ये इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ रुपीज लिख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू जो लिखी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज लिखी है। तो अगर मेरे पास ₹1 का कॉइन होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ₹1, तो उसकी वैल्यू हो गई ₹1। लेकिन अगर मेरे पास 50 पैसे का कॉइन होगा तो उसकी वैल्यू रुपीज में कितनी होगी, 50 पैसा ₹1 का हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रुपीज में हाफ। सिमिलरली 25 पैसा क्या होता है, 4 25 पैसा मिलकर ₹1 बनता है। इसका मतलब 25 पैसे की वैल्यू हो गई 1/4। ठीक है। अब मैं क्या एज्यूम करूंगा, मैं रेशियोज को ही एक्चुअल वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट सपोज ₹1 के 3 कॉइन है, तो 3 इंटू 1 ₹3 हो गए।
सिमिलरली 50 पैसे के 4 कॉइन है तो 4 इंटू 1/2 2 हो गया, एंड सिमिलरली 25 पैसे के 12 कॉइन है तो 12 इंटू 1/4 इट इज 3। तो मेरे मेथड के अकॉर्डिंग टोटल मनी होनी चाहिए 3 + 3 6 + 2 8 रुपीज, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 600, इसका मतलब 8 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। आप सॉल्व कर सकते हैं 600/8। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 75 है तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, और 25 पैसे के कॉइन्स हैं 12 रेशियो में। सो 12 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 75 विच इज 900। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 900। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का इक्वेशन जरूर बनता है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं ए एंड बी और इनका इनकम रेशियो गिवन है आपको 5:4, एंड एक्सपेंडिचर रेशियो भी गिवन है दोनों का 3:2, एंड एट द एंड ऑफ मंथ ईच पर्सन सेव 800 रुपीज। मंथ के एंड में जो भी पर्सन है वो 800 रुपए सेव करता है। सो व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ ए, ए की एनुअल इनकम क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज इनकम। इनकम होता है सम ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो भी मेरी इनकम होती है उसमें दो चीजें होती है, जितना मैं खर्चा करूंगा प्लस जितना मैं सेव करूंगा। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या मैं सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इनिशियल रेशियो ऑफ ए एंड बी, इनकम रेशियो इज गिवन 5:4, 5:4 इनकम रेशियो है, एंड एक्सपेंडिचर रेशियो है 3:2, और दोनों लोग मिलकर 800 रुपए सेव करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखूं तो सेविंग आ गई ए की 2, सिमिलरली बी की भी सेम आएगी 4 - 2 इट इज 2। अब ये सेम क्यों आ रही है, बिकॉज सेविंग यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 800 रुपीज, सो 1 इज इक्वल टू 400। अब पूछ रहा था व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए इज हाउ मच 5:, सो 5 इंटू 400 इट विल बी 2000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एनुअल इनकम, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 इसका आंसर आता है। इस ऑप्शन में गिवन नहीं है, ये 24,000 होगा, 2400 नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24,000 विल बी द एनुअल इनकम। अगर मंथली इनकम पूछता तो आंसर 2000 था, वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें सेविंग्स इक्वल नहीं होंगी। अब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज गिवन। इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो गिवन होगा और सेविंग इस केस में डिफरेंट है। तो ए जो सेव करता है वो 1800 रुपीज सेव करता है, और जो बी सेव करता है वो 1600 रुपीज सेव करता है। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, ए की इनकम कितनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड है इसको करने का और एक शॉर्टकट मेथड है। तो पहले बेसिक से करते हैं। सो अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, और रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:6 एंड एक्सपेंडिचर रेशियो इज 3:4। तो मैं इसको स्टार्ट ऐसे करता हूं, लेट सपोज एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3x एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 4x। 3 एंड 4 के रेशियो में, तो 3x एंड 4x ले लिया। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल इनकम में उनकी इंडिविजुअल सेविंग्स को ऐड कर दूं, 3x में मैंने ए की सेविंग को ऐड कर दिया जो 1800 है, और 4x में मैंने बी की सेविंग को ऐड कर लिया जो 600 है। ऐसे करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो इनकम मिलेगी, और इनकम का रेशियो ऑलरेडी गिवन है हमें, तो इनकम रेशियो इज 5:6। तो दोनों का मैंने रेशियो ले लिया एंड 5:6 के इक्वेट कर लिया। यहाँ से आप x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 2800 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1400 आ जाएगा। तो अगर x 1400 आ गया, सो नाउ यू कैन फाइंड व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए है 3x प्लस 1800, सो 3 इंटू एक्स इज 1400, 3 इंटू 1400 इट इज 4200, 4200 प्लस सेविंग, सेविंग इज 1800, सो आंसर आ जाएगा 6000 रुपीज। ठीक है, आई होप दिस बेसिक मेथड इज क्लियर टू यू। अब देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसका शॉर्टकट है। देखिए कैसे करते हैं, आप इनकम का रेशियो लिख लीजिए 5:6, एक्सपेंडिचर रेशियो लिख लीजिए 3:4, और इनकी इंडिविजुअल सेविंग्स लिख लीजिए 1800 एंड 1600। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 आर 20, आप यहाँ पर 20 लिख लीजिए। 3 6 आर 18, आप यहाँ पर 18 लिख लीजिए। सिमिलरली अब नीचे वाली दो रोज का आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, सो 3 इंटू 1600 7200, 4800 आप यहाँ पर लिख लीजिए, एंड 18 इंटू 4 इट विल बी 7200 आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए रेशियोज का डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच का 2, और वैल्यूज का डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअल में 2400। सो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1200, 2 की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 की वैल्यू 1200। अब इनकम ऑफ ए पूछा था, तो इनकम ऑफ ए किस रेशियो में है, 5 रेशियो में, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1200 विच इज 6000। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो सबसे जल्दी आंसर देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक सा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 3 numbers is 98 and if the ratio of the first to second number is 2:3 and that of second to third number is 5:8, then find the second number.
तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स का सम आपको गिवन है 98, लेकिन तीनों का कंबाइंड रेशियो गिवन नहीं है। इंडिविजुअल रेशियोज गिवन है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो गिवन है एंड सेकंड एंड थर्ड का रेशियो गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाएगा कि सबसे पहले मुझे कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको पता है हाउ टू फाइंड कंबाइंड रेशियो। तो सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेंगे ए, बी एंड सी, ठीक है, और तीनों का जो सम है वो 98 गिवन है क्वेश्चन में। A ratio B, first number to the second number it is given 2:3 and second number to the third number it is given 5:8। अब कंबाइंड रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 2 5 आर 10, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 लिखा एंड 5 8 लिखा, सो 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5 इट विल बी 15 एंड 3 इंटू 8 इट विल बी 24। सो कंबाइंड रेशियो आ जाएगा 10:15:24, ठीक है। अब देखिए इन तीनों नंबर्स को अगर मैं एज इट इज रेशियोज के बराबर ले लेता हूं तो तीनों नंबर का सम कितना आना चाहिए? 10 + 15 + 24 ये आना चाहिए, जो कि 49 बन जाता है सम। लेकिन एक्चुअल में सम कितना है तीनों नंबर्स का? 98। इसका मतलब 49 रेशियोज की वैल्यू 98 के बराबर है। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है। तो अगर 1 रेशियो 2 के बराबर आ गया है तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर किस रेशियो में था? 15 रेशियो में था। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो सेकेंड नंबर जो 15 रेशियो में है उसकी वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 2 विच इज़ 30। तो हमारे पास सेकेंड नंबर आ जाता है जिसका आंसर है 30। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितने भी मैंने अभी पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किए, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगभग हम कवर कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चंस रहते होंगे आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। आप इसको दोबारा से देखिए पूरे लेसन को, पूरे कोर्स को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अपने प्लेसमेंट एग्जाम के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अभी के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बाद डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस को भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये फायदेमंद हुआ होगा। अगर फायदेमंद हुआ है तो रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें, फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।